मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। संगत जी, बेटा, आज मैंने तेरी एक अधूरी प्रार्थना पूरी पढ़ी। बेटा, आज मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ कि तूने प्रार्थना तो की लेकिन शब्द पूरे नहीं बोल पाया, गला भर आया, आंखें नम हो गईं और बस दिल ही दिल में मुझे याद करके चुप हो गया? बेटा, तुझे लगता है तेरी प्रार्थना अधूरी रह गई, लेकिन आज मैं तुझे बताने आया हूं, दिल से निकली कोई भी सच्ची पुकार मेरे तक अधूरी नहीं पहुंचती। आज का सत्संग इसी विश्वास की कहानी है। गुरुजी ब्लेसिंग्स शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम अन्नू आंटी जी है। मैं पेशे से सिलाई का काम करती हूं। दिन भर लोगों के कपड़े सिलती हूं। एक दिन एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ आई। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म फट गई थी। मां ने कहा, आंटी, अभी पैसे पूरे नहीं हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले बच्ची कल स्कूल चली जाए, बाकी बात बाद में करेंगे। मैंने यूनिफॉर्म ठीक कर दी। बच्ची जाते जाते बोली, थैंक यू आंटी। बस उसकी मुस्कान पूरे दिन मेरे साथ रही। कुछ दिन बाद मैं सत्संग में गई। वहां एक बात सुनने को मिली। गुरुजी ब्लेसिंग्स, गुरुजी का संदेश। बेटा, हर सेवा बड़ी नहीं होती, लेकिन हर सेवा दिल से होनी चाहिए। कभी किसी का आत्मसम्मान बचा लेना भी बहुत बड़ी सेवा होती है। उस दिन मुझे समझ आया, मैं केवल कपड़े नहीं सिल रही थी, मैं किसी की चिंता कम कर रही थी, किसी बच्चे का आत्मविश्वास बचा रही थी। और यही सोच मेरे काम को मेरे लिए पूजा बना गई। कुछ महीनों बाद वही बच्ची अपने हाथ से बना एक छोटा सा कार्ड लेकर आई। उस पर लिखा था, आंटी, आपने मेरी ड्रेस नहीं, मेरी खुशी सिल दी थी। मैंने कार्ड पढ़ा और मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी ब्लेसिंग्स। आज की सीख, अपने काम को सेवा समझकर करें। किसी का सम्मान बनाए रखना भी पुण्य है। छोटी मदद भी किसी के लिए बड़ी खुशी बन सकती है। दिल से किया गया कर्म सबसे सुंदर होता है। शुक्राना जीवन को सरल बनाता है। गुरुजी ब्लेसिंग्स संदेश। बेटा, मैं चाहता हूं तेरे हाथ जहां भी काम करें, वहां प्रेम भी पहुंचे। तेरे शब्द सम्मान दें, तेरे कर्म विश्वास जगाएं। और जब तू रात को सोए तो तेरे मन में ये संतोष हो कि आज तूने किसी का दिन थोड़ा बेहतर बनाया। याद रख, दुनिया हमेशा बड़े कामों से नहीं बदलती। कई बार एक छोटा सा स्नेह किसी की पूरी दुनिया बदल देता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। साहिब मेहरबान, साहिब मेहरबान, ये संगल को देवान, साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान, साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। तू काहे डोले रानिया, तुझे रखेगा सिरजन जिनकी पैदाइश वही दे आधार, वही दे
आधार मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही शब्द गुरु जी ने ब्लेस किया सबसे पहले सुबह सुबह, और इसके साथ में एक बेटी का रिप्लाई भी। मैं जब यहाँ पे आ रही थी तो मैंने गुरु जी से यही कहा था संगत जी, मन ही मन भी कहा था और बोल के भी अपने पति से कहा था कि आप ना देखना कि गुरु जी ना हमें रिटर्न गिफ्ट हमारा रिटर्न गिफ्ट जरूर पेश करेंगे। और संगत जी यही हुआ कि आज गुरु जी ने जब मुझे सुबह में मैसेज किया है कि मेरे बर्थडे तो पहले तेनू तेरा रिटर्न गिफ्ट मिल जाएगा, और बैकग्राउंड में ये शब्द चल रहा है, और हम सब जानते हैं कि गुरु जी का हर मैसेज कोई ना कोई संदेश शुभ संकेत लेके आता है, क्योंकि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। उन्होंने सब कुछ पहले ब्लेस कर दिया है, बाकी हमारी जर्नी है, हमारे कर्मों के पुट्ठे लेख सुधार रहे हैं वो। हाँ, तकलीफ होती है, नहीं कह सकती हूँ कि नहीं होती है, बहुत होती है। अभी बच्चों को घर पे अकेले छोड़ना, पति के साथ नहीं होना बहुत खलता है मुझे। मम्मी के साथ हूँ इसका भी संतुष्टि है मुझे। हर जगह एक पल में हम लोग नहीं हो सकते। इस बात का ज्ञान करा रहे हैं गुरु जी कि देखो तुम्हारी कितनी जरूरत है, आभास करवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, हमें हमारी वैल्यूज भी आप दिखाते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसे ही मैं अभी उतरती हूँ तो गुरुजी ने मुझे यहाँ पे अपना एक स्वरूप वाला स्टोर प्लेस किया हुआ है कैंपस में, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा है। वहाँ पहुँच के मुझे लगता है कि मैं अपने माँ के आंचल में पहुँच गई हूँ। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक मैसेज दिया कि तेरी सेवा ते मैं बड़ा खुश हाँ, और जा तेनू मैंने ब्लेस कीता। तो मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरा गुरु मुझे हर पल देखता रहता है कि उसकी बच्ची क्या करती है, उनकी बच्ची क्या करती है। हम सेवा करने वाले कोई नहीं होते हैं संगत जी, लेकिन होता है ना कि जब आप हर किसी में अपने गुरु को देखो तो आपके अंदर से ना गुरु वो भाव खुद ब्लेस करते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब एक शुक्राना सत्संग मैं अभी करना चाहूँगी कि आज गुरु जी ने मुझे एक टेलीपैथिकली एक मैसेज दिया कि बाल रूप में तनु ब्लेस करन आवांगा, मैंने मीठे का भोग लगाई। फिर से उन्होंने मुझे ये चीज़ कहा, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पे एम्स में और मुझे बच्चा कोई मिलेगा अभी, क्योंकि संभव नहीं होता है ना हॉस्पिटल में आपके लिए ऐसा कुछ। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर मन में शिद्दत हो, गुरु के लिए अथाह प्रेम हो और गुरु के मन में आपके लिए अथाह आशीर्वाद हो, तो कुछ भी संभव है संगत जी। ये गुरु जी की दुनिया है। जनरल कपूर अंकल की बात जो मेरे दिमाग में ऐसी बसी हुई है, ये गुरु जी महाराज की अजीबोगरीब दुनिया है। तो वो अजीबोगरीब दुनिया सच में अजीबोगरीब दुनिया है, जहाँ पे हमें हर शय में हमारे गुरु जी की मोहिनी मूर्तियाँ, उनकी प्यारी सी स्माइल हमारी स्ट्रेंथ बन के, हमारे नस नस में जल प्रसाद का अमृत, वो सचखंड, वो लंगर, जिस लंगर को बस देखने मात्र से हमारे अंदर में इतनी समिधा आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, और अगर उसको ग्रहण कर ले तो क्या ही कहने। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी, सत्संग इस तरह से है कि हम अपने रूम आए, और जब मैं नीचे शॉप पे गई तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे एक भाव दिया कि आज मम्मा ना सुबह में बहुत लेट तक सोई,
हो रहा होगा ना, गुरुजी उनके अंदर में कुछ ठीक कर रहे होंगे। कभी-कभी गुरुजी ना हमें सुला के भी हमारा कष्ट काटते हैं, जस्ट लाइक सैंडी अंकल। उनको 3 दिन सुला के गुरुजी ने उनके 35 केजी वेट लॉस करवाए थे संगत जी, क्योंकि उनके मन में यही था कि गुरुजी उनको दुबला कर दें। और लेकिन वो गुरुजी की कृपा होती है। जब उनकी नज़र होनी है ना, जब उनकी मेहर होनी है, वो मौन कृपा कब आपके ऊपर उतर जाए हम नहीं समझ सकते हैं संगत जी। संगत जी, होता क्या है ना कि वहाँ से मैं जब सामान ले रही हूँ, तो आज मम्मा ने चाय मिस कर दी थी सुबह वाली। तो अब तो मम्मी चाय कैसे पिएगी? कैंटीन से लेके आऊँ तो वो ठंडी हो जाएगी। तो गुरुजी ने सोची डाली कि कीगल पुत्र मेरे लिए चाय नहीं बनाएगी तो? मैंने कहा आओ गुरुजी, ज़रूर बनाऊँगी। तो कहते हैं गुरुजी कि चल फिर ले चाय का बर्तन। तो घर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल तो है संगत जी, टी बैग्स भी मिल गए मुझे, चीनी भी मिल गया अलग से, बट मुझे मिल्क पाउडर नहीं मिला। अब मैं गुरुजी से कहूँ, गुरुजी बिना दूध की चाय पियोगे? तो कहते हैं ना, अच्छी चंगी दूध वाली चाय पियाऊँगा मैं। और आगे में उनका स्वरूप लगा है, मैं स्वरूप से बात कर रही हूँ। तो गुरुजी मुझे इशारे देते हैं कि दूध का थैली ले और एक बर्तन ले दूध का। तो संगत जी यही किया मैंने, एक सॉसपैन लिया और चाय के सारे सामान लिए और वहाँ से मैं आने लगी। आने के क्रम में मुझे बिल्कुल ब्लैक डॉगी मेरा रास्ता आगे से क्रॉस करके निकला है, बिल्कुल ज़हर काला डॉगी, काल भैरव के साक्षात अवतार। और मैंने उस वक़्त यही कहा, काल काले खान पल में जले, अघोर अग्नि में भाग्य ढले, हुम ब्रम ब्रम क्लीं आदेश आदेश। क्योंकि हम गुरुजी के आदेश में होते हैं ना, तो गुरुजी हमें साक्षात दिखाते हैं कि हाँ ऐ तेरा आदेश है। तो संगत जी मुझे यही आदेश मिला कि मुझे उनको प्रणाम करना है, काल भैरव का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है और सीधे वहाँ से निकल के आ जाना है। वो जो रास्ते ब्लेस किए हैं उस रास्ते से होके मुझे क्रॉस करना है। संगत जी मैं उस रास्ते से निकली जिसको उन्होंने मेरे लिए ब्लेस किया था और वहाँ से निकल के मैं मम्मी के पास आती हूँ। मम्मी के पास आई हूँ, मम्मी बहुत रिलैक्स मोड में सो के उठी थी, बिल्कुल फ्रेश लग रही थी आज मम्मी, बिल्कुल फ्रेश। मैंने कहा मम्मी अब ना मैं आपको अच्छी वाली चाय पिलाऊंगी। अब चाय के लिए यहाँ पे ना जो आईसीयू का पैनल दिया है ना, बस वही स्विच है, कोई भी स्विच तक इलेक्ट्रिक केटल पहुँच ही नहीं पाता था। या तो मुझे कंबल पे कंबल, तकिया पे तकिया जोड़ के एक इलेक्ट्रिक केटल रखना था। फिर गुरुजी ने कहा क्यों खाने का टेबल लेके जा, तो जो यहाँ पे रोलर रहता है गुरुजी ने उसको खिंचवा के उसके ऊपर में इतने सुंदर से उन्होंने चाय का सारा इंतज़ाम करवाया, छोटा सा ग्लास। अब देखिए कि मम्मी पे जो कृपा करते हैं। जब मैंने चाय बनाई और छोटे से ग्लास में उसको सर्व किया, जो ग्लास आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया शॉप पे, तो मम्मी क्या कहती है कि अरे ये छोटा सा ग्लास लाई हो, कल ना गुरुजी मुझे बार बार चाय और हलवा के दर्शन करा रहे थे मेरे फेसबुक पेज पे, तो मैं बार बार कह रही थी कि लगता है गुरुजी को चाय पीने का मन है। तो संगत जी गुरुजी को चाय पीने का मन तो होता है, लेकिन वो इसलिए कि ताकि उससे हमारी ब्लेसिंग हो, उसमें वो हमारे लिए अपार ब्लेसिंग्स भरते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मम्मी के मन में ये भाव और मम्मी के मुंह से जीवा से आपका नाम और ये सत्संग करवाने के लिए। क्योंकि अगर मम्मी गुरुजी के बारे में मुझसे कुछ कहती है ना, तो ये उनका शुक्राना होता है, क्योंकि हम सब गुरुजी का नाम उनकी मर्ज़ी से ही ले पाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी इसके बाद क्या होता है, चाय तो हम लोगों ने ले लिया, चाय हो गया और चाय के साथ बिस्किट भी हमने ले लिया। उसके बाद हमारे रूम में ना बेडशीट चेंज करने वाले उस वक्त मैंने मना कर दिया था, जब मम्मा सोई थी, बाद में आते हैं। जब बेडशीट चेंज करने के लिए आते हैं ना, तो उनके साथ उनका एक 4 या 5 साल का बच्चा बिल्कुल प्यार से दौड़ता हुआ नन्हा सा बच्चा, बहुत सुंदर बच्चा, कान्हा जी जैसा, वो ना दौड़ते हुए आने लगता है। तो बेडशीट वाले भैया चेंज करने वाले कहते हैं नहीं नहीं तुम बाहर रुको, अंदर मत आओ, अंदर रूम है, अंदर मत आओ। उस बच्चे को उल्टे पांव वहाँ से उन्होंने वापस कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चा कौन है, तो कहते हैं अरे मैम आज ना इसका पीटीएम था, हाफ डे था, तो मैं इसको कहाँ घर लेके जाता, तो मेरा टाइम लेट हो जाता, तो मैं ना बच्चे को यहीं पे ले आया हूँ। देखिए संगत जी, ये होती है कृपा हमारे गुरु की। वो नर नारायण बाल रूप, सूक्ष्म रूप, विशाल रूप,
हर रूप में वो साकार है, हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर। हमारी बस इच्छा होनी चाहिए, वो सेवा लेते भी हैं, सेवा देते भी हैं और स्वयं सेवा करवाते भी हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं उस मोहिनी सूरत को देख के मैंने प्रणाम किया और मैंने कहा, गुरुजी फिर से आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं समझ गई। संगत जी, मैंने ऐसा कहा, गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा और मैंने फट से 2 चॉकलेट लिए अपने हाथ में फ्रिज से निकाल के, जो गुरुजी ने कहा था कि मैंने मीठे का भोग लगाई, और दोनों अमूल चॉकलेट लेके मैं पीछे-पीछे गई कि वो बच्चा कहाँ गया। तो मैं देखती हूँ कि उससे पहले क्या हुआ था ना कि मेरे पास आज निशी माँ ने मुझे बाबा नानक का स्वरूप भेजा था। सुबह में हर चीज़ मेरे साथ कोरिलेट करती है, यानी कि नानक बाबा की भी ब्लेसिंग मुझे आज मिलनी थी। और नानक बाबा क्या कहते हैं कि बाबा नानक दुखियों के नाथ वे, रख दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। मेरी से कोई नेक कमाई, मैनू दर तेरे ले आई, मेरे अपने भी छंड गए साथ वे, बाबा नानक दुखिया के नाथ वे। और संगत जी, जब मैंने ये कह रही थी, उसी वक्त मेरे सामने में मेरे डॉक्टर आ गए, जिनको मैं सुबह से आज खोज रही थी। तो शुक्राना का पावर क्या होता है, ये तो गुरुजी हमें ब्लेस कर देते हैं कि कहते हैं ना कि लाख दुखों की एक दवा है। शुक्राना हमारे जीवन का सबसे सुंदर उपहार जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं भाग के जाती हूँ, तो मैं उसके पापा को पूछती हूँ, तो वो कहते हैं कि वो ना उस वाले रूम में है, टीवी देख रहा है। संगत जी, मैं जाती हूँ, रूम का नंबर आपको पता चल गया होगा क्या होना चाहिए। रूम का नंबर था 19, यानी कि मेरी दादी माँ की ब्लेसिंग। दादी माँ जो मुझे कहती थी सब कुछ 19 का, यानी कि 19 को वो कहती थी कि सब कुछ 19 का। और इसका रिप्लाई भी मुझे मिला संगत जी, आप सोच नहीं सकते हैं कि मुझे क्या रिप्लाई मिला। 19 बाबा नानक का नंबर है। मैंने मन से मत्था टेका और 9 और 10, 19 को जब हम जोड़ते हैं तो 9 एक 10 होता है, तो 10 गुरुओं का आशीर्वाद मुझे मिला। और इसके साथ में एक ओंकार की ब्लेसिंग मिली, क्योंकि 10 में 1 आता है। शून्य की ब्लेसिंग मिली, यानी कि सूर्य की ब्लेसिंग मिली मुझे 0 के रूप में। और संगत जी, जब मैं अंदर जाती हूँ तो वो बच्चा आराम से बेड पे बैठ के टीवी एंजॉय कर रहा था। और वो मुझे कहता है, जब मैंने उसको चॉकलेट दिया तो वो मुझे थैंक यू करता है संगत जी, और बहुत प्यार से मुझे थैंक यू करता है। मैंने पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, तो संगत जी उसने जो मुझे अपना नाम बताया, तो वो बताता है कि नाइरव मेरा नाम। तो संगत जी, जब मैंने नाइरव का मीनिंग देखा, तो उसका कुछ मीनिंग मेरे सामने में जो सबसे पहले गुरुजी ने लाया वो था गिफ्ट ऑफ गॉड, और देवदूत, और वन हु लीड्स, यानी कि जो हमें लीड करता हो। संगत जी, हर रूप में वो गुरुजी का रूप मुझे दिखा। वो मुझे कहते हैं ना कि जब बगला साहब का ध्यान आता है मुझे, जब भी मैं वहाँ पे मत्था टेकती हूँ, जब भी मेरे सामने में हरमंदर साहब आते हैं, तो मेरे सामने में ना बाल गुरु आते हैं। श्री हरि कृष्ण धियाइए जिस तिट्ठे सब दुख जाए। तो बाबा हरि कृष्ण का वो बाल रूप मेरे सामने में आ गया और मैंने मत्था टेका कि वो ही तो हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी जब कभी भी मुझे बाल रूप में जो ब्लेस करते हैं ना, उसका मैं वाड़ी जावा, गुरुजी के इस अदा पे मैं वाड़ी जावा। उनका बर्थडे वीक है ना, तो वो मुझे बाल रूप में ब्लेस कर रहे हैं, डेली बाय डेली मुझे वो बाल रूप में ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, आई लव यू सो मच। शुक्राना। संगत जी, जब मम्मा का रूम चेंज करने आए थे वो बेडशीट वाले भैया, तो मम्मी का ना उन्होंने पूरा ब्लैंकेट वगैरह सारा चेंज कर दिया। तो मम्मी कहती है, पता है मैंने कल गुरुजी से कहा भी था कि मेरा ना ये बेड ठीक करवा देना, सब चेंज करवा देना, क्योंकि कल ना मम्मी अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के आई थी। वो तो बहुत साफ़ सुफ रहती हैं, तो उनको ना बड़ा घिन लगती है कि हमेशा वो चिकनी चिकनी सी रहती हैं, बेडशीट हमेशा क्लफ रहे, अच्छे से रहे, नीट एंड क्लीन रहे सब कुछ। तो ऐसा उनका रहता है।
तो संगत जी उन्होंने मम्मी का सब कुछ चेंज कर दिया, बेडशीट, ब्लैंकेट बिना कहे, बिन बोलिया सब कुछ जानता। तो मम्मी कहती है, "अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो नहीं बोला था।" मैंने कहा, "आपने किसी को तो बोला होगा मम्मी।" तो कहती है, "हाँ, गुरुजी को बोला था मन ही मन।" मैंने कहा, "बस, गुरुजी तो मन ही की बात सुनते हैं।" तो कहते हैं, "हाँ।" मैंने कहा, "हाँ, उनका तो बोलते हैं कि बिन बोलिया सब कुछ जानता।" तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मम्मी पे कृपा करी और गुरुजी ने मम्मी पे इतनी कृपा करते हैं, इतनी मेहर करते हैं। और संगत जी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सारे प्रोसेस के बाद गुरुजी ने हमारा आज का जाना भी प्लान कर दिया। संगत जी थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी पे हम कोई चीज़ सौंप देते हैं ना, तो वो बहुत प्यार से उसको निकालते हैं संगत जी, बहुत, 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 बहुत प्यार से। और संगत जी, एक चीज़ पता है जब गुरुजी हमसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं ना, तो वो हमें बताते भी हैं कि हाँ, तुमने वो बहुत बहुत प्यारा ये किया है, तुमने मुझे बहुत प्यार से पुकारा है बेटा। और वो बहुत प्यार से हमें उसका आंसर भी देते हैं संगत जी। संगत जी सुबह उन्होंने चॉकलेट की सेवा ली थी, उसके बाद हमारा बहुत भौच-पौच था कि आउट ऑफ द वे जाके गुरुजी ने हमारा आज डिस्चार्ज करवाया। मम्मा का आज से 9 महीने पहले डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनके शरीर में कीमो अब नहीं जा पाएगा, ये बहुत वीक हैं। और संगत जी बट इनका अभी फिर से जो कीमो का स्टार्ट होना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी महाराज की कृपा है। और ये एश्योरेंस है अपनी बेटी को वो दे रहे हैं कि हाँ, मैंने तेरी माँ का कल्याण कर देता हूँ। किसी गल तो घबराई ना बेटा, किसी गल तो। और संगत जी गुरुजी ने मम्मी का कीमो फिर से रीस्टार्ट करवाया है और इसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना। जो भी संगत का प्रोसीजर रुक गया होगा उनकी वीकनेस की वजह से, तो गुरुजी की बेटी गुरुजी के सामने में आज प्रार्थना करती है कि जिस तरह उन्होंने माँ को 34 केजी से 55 केजी तक लाए हैं, यानी कि गुरुजी ने कहाँ-कहाँ से निकाल के मम्मी को लाया है और उस पूरे प्रोसेस में उन्होंने मुझे अपनी माँ का सेवादार बनाया। इसका शुक्राना, इसका बहुत शुक्राना बाबा, क्योंकि जो दिल से करती हूँ ना, प्यार बहुत करती हूँ मम्मी से मैं, तो मुझे गुरुजी हर पल सँभालते हैं और बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, इसमें कोई शक नहीं है। बस इन पे जान लुटा दो। हम अगर इन पे जान लुटा दें ना, तो ये तो हम पे अपना ट्रिपल मल्टीपल जान लुटाने को तैयार बैठे हैं। बिना लुटाए भी लुटाते हैं और लुटाओगे ना, तो ये ना जाने कितने खजाने हमारे मन के, वचन के और कर्म के भरते जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जब डॉक्टर ने इनका स्टार्ट करवाया कीमो, तो मुझे गुरुजी ने एक मैसेज किया कि मेरे बर्थडे का केक नहीं बाँटी तू? तो उसी की कसर रह गई थी और मेरे मन में कल था भी कि मैंने किसी को केक नहीं खिलाया। लेकिन कल क्या हुआ था ना कि मैंने एक वेज केक घर में लेके आई थी कि मम्मी को कभी मन होगा तो खाने के लिए दूँगी। वो पैकेट फ्रेश रखा था। तो संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, वो तो सारा कुछ प्लान पहले करवा के रखते हैं ना, तो उन्हें पता था कि आज ये खुशी अपनी बेटी को ब्लेस करेंगे कि डिस्चार्ज, क्योंकि आज सुबह बेटी बहुत रोई थी कि बच्चों की याद आ रही है, हस्बैंड की याद आ रही है, तो गुरुजी कैसे नहीं मिलाते? उनको तो मिलाना था ना अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी बेटी को अपने घर पहुँचाना था, क्योंकि मेरे मन में कल जो उन्होंने मंदिर का फ़ोटो भेजा था ना हमारे पति ने शाम को, तो मैंने बिना जोत का मंदिर देखा ना, तो मेरा मन ना एकदम कसक उठा था कि काश मैं वहाँ होती, मैं मंदिर में जोत जलाती। और गुरुजी बार-बार कह रहे थे कि मेरे स्वरूप नल साफ़ कर, मेरे स्वरूप को साफ़ करके रख। अभी बहुत दिन से हम लोग बाहर थे, देहरादून में थे, हर स्वरूप गुरुजी के गंदे हो गए हैं, क्योंकि वो हमारे कष्ट खुद पे ले रहे हैं ना। गुरुजी का स्वरूप तभी गंदा भी होता है क्योंकि हम घर में नहीं होते हैं और हम टेक केयर नहीं कर पाते हैं अपने गुरुजी महाराज के पावन स्वरूप का, क्योंकि हर स्वरूप में वो हाजिर है। तो संगत जी, तो गुरुजी ने अपनी बेटी का आज घर जाना तय किया। घर जाके बेटी बहुत प्यार से अपने सारे गुरुजी महाराज को पोंछ-पोंछ के चमका-चमका के रखेगी, क्योंकि मेरा बाबुल सब तो प्यारा, मेरा है वो सब तो दुलारा। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, जब सारा कुछ हो गया ना, तो
मैंने पूछा कि आपका बेटा चला गया? वो जो भैया थे उनसे, तो वो कहते हैं कि हाँ, नहीं, मेरा बेटा है उसी 19 नंबर के रूम में बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। संगत जी, मैं ना केक और चॉकलेट लेके आती हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि हेलो नायडव, कैसे हो बेटा? तो कहता है आंटी, मैं तो ठीक हूँ। तो मैंने कहा कि आपको केक खाना है? तो वो बहुत खुश हो गया, बिल्कुल खिलखिला के हँस उठा, बिल्कुल बाल गोपाल की तरह। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, पहले बोलो जय गुरुजी। वो मुझे कहता है जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी आंटी। फिर मैंने उसको बोला गिव मी हाई फाइव। उसने मुझे दोनों हाथों से हाई फाइव दिया और फिर मैंने उसको बोला कि ये तुम ले लो और ये केक तुम खाना और ये चॉकलेट भी तुम्हारे लिए बेटा। और मैं कौन हूँ? तो कहता है आप कौन हो? मैंने कहा गुरुजी वाली आंटी। तो कहता है कि अच्छा, आप गुरुजी वाली आंटी हो? जब पापा पूछेंगे केक किसने दिया? मैंने कहा पापा पूछेंगे और मम्मी पूछेगी केक किसने दिया, तो क्या बोलोगे आप? तो कहता है मैं बोलूँगा गुरुजी वाली आंटी ने केक दिया। और मुझे मेरा ये नाम इतना प्यारा लगता है ना कि गुरुजी की बेटी, गुरुजी वाली आंटी, गुरुजी का बच्चा। मैं तो सबसे प्यार में इसी नाम के साथ रहती हूँ कि एक नाम गुरु कुल मंगलो, सारे सुख मिल जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। टफ सिचुएशन में भी हंसने के दांत बख्शने का शुक्राना और इसका नजराना देने का शुक्राना कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सिचुएशन से आप कैसे संभाल के निकाल लेते हो। अल्टीमेट हो आप मेरे बाबा, अल्टीमेट हो आप। और संगत जी, मैं एक सत्संग शुक्राना और करना चाहूँगी साथ के साथ में कि मैंने ना गुरुजी को पता था कि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और घर पे भी मेरा वाईफाई अचानक कभी-कभी बंद हो जाता है। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही संकेत दे दिया था। तो मेरे जो पुराना फ़ोन है ना, जब मेरा फ़ोन मैंने चेंज किया था, तो पहले वाले फ़ोन में ना गुरुजी मुझसे कुछ जैसे कि दुखभंजनी साहब, चौपाई साहब, ये क्या कहते हैं उसको, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा 108 बार और 31 पाठ चौपाई साहब का, ये सब उन्होंने ना डाउनलोड करवा के रख दिया था। गुरुजी के 105 वचन, तो ये सब ना डाउनलोडेड है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं चला लेती हूँ। तो वही हमारा यहाँ पे पाथेय बना, रात रात भर मैं चला के, दिन दिन भर चला के मैं उसको रख देती हूँ, चार्ज करती रहती हूँ, चलाती रहती हूँ। लेकिन कल से मुझे वही आ रहा था मैसेज और मैंने आते हुए बेटे को बोला था कि मेरे लिए ना जपजी साहब भी डाउनलोड कर देना, क्योंकि गुरुजी ने उसको ब्लेस किया हुआ है, संगत जी जपजी साहब को। तो संगत जी, मैंने बोला तो, लेकिन वो भूल गया था करना बेटा मेरा। तो संगत जी, आज मैंने हॉटस्पॉट लेके, गुरुजी आइडिया भी देते हैं, उन्होंने हॉटस्पॉट लिवा के मेरा वो करवाया, डाउनलोड करवाया यहाँ पे। और सुबह से वो 25 पाठ जपजी साहब का चल रहा है और सारा जो ये प्रोसेस है जपजी साहब के पाठ के क्रम में ही उन्होंने संपन्न करवाया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आप सिर्फ पाठ ब्लेस नहीं करते हो, आप हमारे जीवन को ब्लेस कर देते हो, हमारे हर एक क्षण को ब्लेस कर देते हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपकी बेटी असम से गुड़िया, 11:54 पे आज 4 जुलाई का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा आपके श्री कमल चरणों में अपने शुक्राने की पुष्प को अर्पित कर रही हूँ। गुरु महाराज, आपके दिव्य महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। हर पल हर वेले का शुक्राना, हर एक नया दिन दिखलाने का शुक्राना, हमें नई सांसें बख्शते हैं उसका अनंतम शुक्राना है। हम सही सुरक्षित हैं बाबा, आपकी छत्र छाया में पल रहे हैं। आपका वरदानी हाथ, आपका प्यार भरा आंचल हमारे सर पे है, इसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आज शनिवार का दिन है, शनि महाराज को कोटन कोट प्रणाम है, हनुमान भैया को कोटन कोट प्रणाम है गुरु महाराज। आज की प्यारी सुबह दिखलाने का शुक्राना बाबा। ब्लैक कलर के अनगिनत बटरफ्लाई में दर्शन करवा रहे हैं,
डेली मेरे घर के जितने भी नज़र दोष कष्ट हम पे जो भी है नेगेटिविटी सबको काट रहे हैं, उसके ज़रिए उसका मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ। हर पल हर वेले का शुक्राना है गुरु महाराज। सत्संग कल रात का है। कल रात को बाबा ने सपने में न जाने कितने कष्ट काटे और कितना ब्लेस किए हैं मुझे। कल रात को एक सत्संग आता है मेरे सामने, जिसमें अंकल जी ने बताया कि पुरानी संगत जी का ही था और उसका ऊपर हेडिंग लिखा हुआ था कि गुरु महाराज शमशान की राख शमशान के वासी है। और उस सत्संग में गुरु महाराज ने ये बतलाया कि गुरु महाराज की फ्रेगरेंस जो शमशान की राख होती है उसमें भी गुरु महाराज अपनी प्रेजेंस दिखलाते थे और दिखलाते हैं। अंकल जी के मम्मी को उस कृपा से ब्लेस किए थे और सत्संग में बहुत भाव से सुन रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम सत्संग सुनते हैं और जब हम सत्संग करते हैं तो गुरु महाराज दोनों साइड ब्लेसिंग देते रहते हैं, ब्लेस करते हैं। ये गुरु महाराज की कृपा है कि हम सत्संग सुन पाते हैं, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उसमें फ्रेगरेंस से रिलेटेड ही सारे सत्संग थे कि गुरु महाराज हमें कैसे खुशबुओं में ब्लेस करते हैं, फूलों में, कभी कड़ा प्रसाद के, कभी चाय में। और उसी में यही भी वर्णन था कि शमशान का जो मतलब गंध मतलब जो भी शमशान की का गंध आता है उस रूप में भी आंटी को गुरु महाराज ने ब्लेस किया था। और अंकल सत्संग में बता रहे थे कि उन्होंने सपने में नाग देवता के रूप में उन्हें दर्शन दिया था सपने में, और उसके अगले दिन नाग पंचमी थी। मैं इसे बहुत भाव से सुन रही थी और बाबा मुझे भी ब्लेस कर रहे थे। रात को जब स्वप्न में गुरु महाराज ने मुझे भी अनगिनत सांपों के दर्शन करवाए और इतने मतलब मैं सुबह जब उठी हूँ तो महाराज को बहुत शुक्राना की हूँ कि साक्षात आप गुरु महाराज नाग देवता के रूप में आके मुझे भी आज सपने में ब्लेस करके गए हैं। लेकिन सपने में मैंने अपने मामा मामी उनके बच्चों को देखा। मुझे नहीं पता बाबा हमारे कौन से कर्म आज किन से जुड़े हुए हैं, किस जन्म के क्या कष्ट काटे आज रात का, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे परिवार के कष्टों को आप काट रहे हैं। आप कहते हैं ना कि परिवार का एक सदस्य भी अगर जुड़ जाता है आपसे तो आप पूरे उसके परिवार को, उसके न जाने कितने पुश्तों की पीढ़ियों को आप तारेंगे, उन्हें आप अपनी कृपा की ओट में रखेंगे। उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। एक बार तो मैंने देखा कि छोटी सी नाग है और वो मतलब उसे हम बहुत पास से देख रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, इस टाइप का सपने में देखा। और जब सुबह के टाइम मैंने फिर से सपना देखा नाग का ही, तो उसमें था कि आगे का जो नाग देवता का जो मुंह था वो कटा हुआ था, इस टाइप का सपना था। मुझे कुछ समझ नहीं आया बाबा ने कौन से मेरे कष्ट, हमारे परिवार के कष्ट अपने ऊपर लिए। और उस सपने में मुझे मेरे मामा को, मामी को, उनकी 5 बेटियां हैं, उनमें से सभी को दिखलाए हैं। पता नहीं गुरु महाराज आपने कौन से कर्म और कष्ट काटे, मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं किसी के बारे में कुछ कह के अपने कर्मागज को खराब नहीं करना चाहूँगी। आप पल पल हर पल मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उसका अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है। बच्चों की तरफ से शुक्राना है, आपकी बड़ी नातिन की तरफ से बाबा अरदास करूँगी बस आपसे कि ये आपकी छोटी संगत है बाबा। कल इसकी बिहेवियर की वजह से इसके पापा ने इसे हाथ भी उठाया, बहुत गुस्सा हुए थे। बच्चे के मतलब व्यवहार को आप ही ने सही करना है, इसे सही सद्बुद्धि बख्शिए बाबा। बहुत मतलब गलत राह पे जा रही है इस टाइप का, क्योंकि इतनी छोटी है, बहकी बहकी बातें करना, किसी के बारे में फट से बुराई कर देना, ये है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इसे बहुत समझाती हूँ कि ये सब चीज़ गलत है। बच्चे संगत में रह के बिगड़ जाते हैं, पता नहीं इसकी बुद्धि में क्या समाया है या कौन सी नेगेटिविटी है। बाबा आप ही ने इसे ब्लेस करना है। आप अपनी छत्र छाया में इन बच्चों को रखे हैं, हाथ पकड़े हैं बाबा, इन्हें सही मार्ग दर्शन करवाइए, इन्हें सही सद्बुद्धि बख्शिए और इन्हें सही ज्ञान दीजिए, सही संस्कार दीजिए। क्योंकि बच्चे जब गलत चीज़ करेंगे तो लोग कहेंगे ना कि इनके मम्मी पापा ने क्या सिखाया है इन्हें, बस इसी चीज़ का दुख होता है। और कल आपके दामाद ने भी यही कहा कि हम दोनों पढ़े लिखे हैं और बच्चे इस तरीके से मतलब
बिहेव करते हैं तो आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार के लोग क्या कहेंगे कि तमीज़ नहीं है। बहुत अच्छी थी ये, पता नहीं क्या हुआ है इसको। पिछले 1 साल से, 1 डेढ़ साल से इसके बिहेवियर में बहुत मतलब चेंजेस आया है। पहले बहुत अच्छी थी, लोग कहते थे कि कितने अच्छे संस्कार है बच्चे का। पता नहीं क्या हुआ है, किसकी नेगेटिविटी इस पे हावी हुई है मुझे नहीं पता। है ऐसे हमारे लव वंस, कहते हैं ना रिश्तेदारी में, जिनके नज़र बहुत जल्दी लगते हैं। उन्होंने जब से कहा था कि आपकी बेटियाँ बहुत संस्कारी है, इसके बोली वचन कितने प्यारे हैं, कितनी मीठी बोली है और कितने तमीज़ में है, तब से मैं देख रही हूँ पिछले 6 महीने से ज़्यादातर कि इसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। बहुत बदतमीज़ होती जा रही है, कुछ भी अनाप शनाप बकना, ज़बान लड़ाना, कुछ भी बोलो तो उल्टा सीधा कहना। और बाबा मैं इस चीज़ से बहुत चिंतित हूँ, लेकिन हमें आप समझाते हैं कि तुझे चिंता नहीं करना है, मेरे चरणों में अपनी चिंता को छोड़ दे। तो बाबा ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये आपके ही संतान हैं, आप ही के बच्चे हैं। आप देखो बाबा कैसे इन्हें सही राह पे लेके आना है। पिता परमेश्वर सर्वत का भला मांगती हूँ, सभी बच्चों के लिए अरदास है कि सभी बच्चों में सद्बुद्धि बख्शिए, सही ज्ञान अर्पण हो, सब नेक राह पे चलें, अच्छे व्यवहार, अच्छे असंगत में रहें गुरु महाराज। और बाबा आपके दामाद की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। हर पल हर वेले का शुक्राना है पूरे परिवार की तरफ से, मायके की तरफ से, भैया भाभी बहन जीजा उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना है गुरु महाराज। आप छोटे मोटे कष्टों में न जाने कितने बड़े कष्ट काट रहे हैं, इसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले का शुक्राना है। आपका मैसेज भी आता है कि जब भी तेरा मन भारी हो या तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे स्वरूप के आगे सब कह दिया कर, मैं साक्षात तेरी हर बात को सुनता हूँ। शुक्राना है प्रभु जी, आप पल पल हर पल मेरे अंग संग हैं बाबा। आप मेरी रक्षा करते हैं, आप मेरे साथ साथ रहते हैं। बाबा ने समझाया भी कि पलट दी बाजी, अब संभल भी जा, ये मैसेज तेरे लिए नहीं तेरे पूरे परिवार के लिए है। एक बात याद रखना, तुझे हारना नहीं है, तू तो मेरी योद्धा है। आज से मैं तेरे सारे बंधन खोलता हूँ। इस बार तुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कुछ दिनों में तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ दस्तक देगी। इस बार जो खुशियाँ आएगी वो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगी, विश्वास रख। मैंने सब सेट कर दिया, अगर तू इसे पढ़ रही है तो शुक्राना कर देना। शुक्राना है मेरे प्रभु जी, आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। आज रात को जो भी आपने स्वप्न दिखलाए, जो भी चेहरे दिखलाए, मुझे कुछ नहीं पता बाबा। आप जब कह रहे हैं कि जितने भी बंधन थे सब आपने खोल दिए, सारे राह आपने बना दिए, तो आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते भी है कि तुझे क्या लगता है मैंने उसे माफ़ कर दिया? नहीं, मैंने तो उसे माफ़ नहीं किया, बल्कि इस सबक उसे तो मैं बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाऊंगा। जब तक वो तेरे से आकर माफ़ी ना मांगे तब तक इसे सबक सिखाता ही रहूँगा। ये तेरे गुरुजी का वचन है, अपनी बेटी के लिए मैं वो सब कुछ कर जाऊँगा। शुक्राना है मेरे बाबा। बाबा आप ही एक हैं जो हमारे आंसुओं को पोंछते हैं, हमारे दुख को आप जानते हैं, और हम कहाँ ही जाएं बाबा। हमारी छोटी मोटी जो भी तकलीफ़ होती है सब हम आपसे ही आके शेयर करते हैं बाबा। आप जानी जहान हो पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले का शुक्राना हम आप ही को करते हैं गुरु महाराज। पल पल हर पल आप हमें अपनी सुरक्षा के घेरे में रखे हैं, हमें कोई भी खरोच तक नहीं आने देते हैं, उसका अनंतम शुक्राना है बाबा। कहते हैं जहाँ प्यार का स्थान ऊंचा होता है और जिद का कोई स्थान नहीं होता, वहीं गुरु पधारता है। हर रिश्ता परीक्षा लेता है, लेकिन हमेशा जीत जाना सुखमय नहीं होता। रिश्तों में हार जाना भी कभी कभी अच्छा होता है। ऐसा ही रिश्ता पति और पत्नी का होता है। तुम दोनों का रिश्ता भी सिर्फ 7 फेरों का नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य, त्याग, विश्वास का है। जितना हो सके इस रिश्ते को कदर करो। खुश रहो या दुखी रहो, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। तुम दोनों पति पत्नी ने ही देना है साथ, इसीलिए मिलकर रहो। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलह कलेश ना किया करो।
एक बोलता है तो दूसरा चुप रह जाया करो, इसी से रिश्ते बनेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। शुक्राना है प्रभु जी ये समझाने का बाबा। लेकिन जो भी कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा हद पार कर जाता है, उस वक्त आप हमें संभाल लेना बाबा। क्योंकि गलती तो उनके भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो हमारे कर्मास हैं। कभी कभी किसी चीज़ों के लिए हम बहुत दुखी होने लगते हैं कि आपकी वजह से ही ये है वो है, ब्लेम करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से मुझे मुक्त कीजिए। मेरे अंदर ऐसे जो भी विकार आए, जब भी मैं कभी अपने पति को ब्लेम करूं, तो उस वक्त आप मुझे रोकना, मेरे शब्द में आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाना। और ये गलती मैं बार बार करती हूँ। जब भी मन दुखता है या कुछ होता है तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपकी वजह से ही ऐसा हुआ है, आप ही की वजह से। लेकिन वो भी अपने कर्म तो कर ही रहे हैं, हमारे लिए इतने मेहनत कर रहे हैं दिन रात, अपनी कहते हैं ना कि अपनी लगन से अपने काम में कंसंट्रेट करते हैं। कोई भी फालतू मतलब चीज़ उनको मतलब पसंद नहीं है, कोई गलत संगत में नहीं है। बस मेहनत करना, पैसे कमाना, अपने परिवार का मतलब हर चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, किसी चीज़ में कमी नहीं देते। कहीं भी जाना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी पहनना हो, किसी चीज़ की मनाही नहीं होती। इतना प्यारा हस्बैंड देने का भी अनंतम शुक्राना है बाबा। बहुत कुछ ऐसे चीज़ों से हम वंचित हैं। उस वक्त मैं उन्हें ब्लेम करने लगती हूँ कि आपकी वजह से ही। उस वक्त बाबा मुझे सद्बुद्धि बख्शना और मेरे वाणी में आप विराजमान हो जाना पिता परमेश्वर। मेरे घर को स्वर्ग आप ही ने बनाना है, हमारे घर में कलह कलेश ना हो पिता परमेश्वर। इसी तरीके से सभी संगत परिवार की जोड़ी को ऐसे ही बनाए रखना पिता परमेश्वर। यही अरदास करती हूँ, सबकी जोड़ी सलामत रहे, सबका सुहाग अमर रहे, सबके रिश्ते मधुर हो। बाबा ने आज शनिवार के ब्लेसिंग में समझाया कि हमेशा ऐसा होता है कि जब हमें अपनी मनचाही चीज़ें समय पर नहीं मिलती तो हम आसानी से बहक जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं, अलग अलग धार्मिक जगहों पर जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं। और इसी तरह मनुष्य होने के नाते बहक जाना थोड़ा स्वाभाविक तो है, लेकिन हमें हमेशा एक आध्यात्मिक स्थान से जुड़ा रहना चाहिए। जैसा कि गुरुजी कहते थे, पूरी तरह से समर्पण कर दो। समर्पण करना मुश्किल है, लेकिन भगवान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ लाते हैं ताकि हमारी आस्था की परीक्षा हो सके। हम कितने समय तक उनसे जुड़े रहते हैं और उनके प्रति समर्पित रहते हैं। जब हालात मुश्किल हो जाए और आपको टिके रहना मुश्किल लगे तो हमेशा कहें, गुरुजी हमने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है, बस अपना जीवन जिए और सबका ख्याल रखें। हमारा विश्वास डगमगाएगा नहीं। हम जानते हैं कि आप यह हमारे भले के लिए कर रहे हैं, बस हमें टिके रहने की शक्ति दे। जो लगे तुझको अच्छा वही हो। हम सबकी इच्छा अपने विश्वास को बरकरार रखना मुश्किल है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तभी गुरुजी हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। शुक्राना मेरे प्रभु जी। बाबा आप परीक्षा भी लेते हैं, पास भी आप ही ने करवाना है बाबा। कभी भी हम अपने मार्ग से ना डगमगाए, कभी भी हमारा आत्मबल कम ना हो गुरु महाराज। हम अपने गुरु महाराज के चरण में ऐसे ही रहे। कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ बाबा हमें छू ही नहीं सकता। जब आप हैं तो सहारा भी आप ही बनते हैं, धैर्यता भी आप ही बख्शते हैं। हमें पल पल हर पल अपनी ओट में रखे हैं, अपनी छत्र छाया में रखे हैं गुरु महाराज। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आंसू पोंछते हैं, हमारे गमों को हमसे दूर रखते हैं, हमारे खुशियाँ ब्लेस करते हैं। हम रोते हैं तो आप हमें समझाते हैं, सिखलाते हैं, बतलाते हैं और नया जीवन जीने का तरीका भी समझाते हैं। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। और इसी के साथ बाबा आज्ञा चाहती हूँ, मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो, संगत परिवार जी, गुरु महाराज जी मुझे क्षमा बख्शिएगा। गुरु जी के लिए गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया सुबह के 7:06 पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग श्री गुरु पा के पावन चरणों में
सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी की के सामने कोटि कोटि नतमस्तक होके प्रणाम करते हुए मैं ये सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सुबह 6 बजे जगा के मुझे सिमरन कराने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे दातिया, आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पा हमें रोज प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भेजते हैं अगले आने वाले कष्ट भरे दिनों के लिए या कठिनाइयों वाले दिनों के लिए। हमारी सारे हल हमें सत्संगों में सुना के हमारे हल हमें बता देते हैं, समस्याओं का हल कर देते हैं, सारे कष्ट कटवा देते हैं और हमें चैन की नींद सुला देते हैं। गुरु जी के सामने बस अरदास करके सोना है। गुरु पा मैं अपने सारे कष्ट कठिनाइयाँ सारी प्रॉब्लम चिंता आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ, आप ही देख लेना। और फिर चुप करके सो जाना है। और गुरुपा ये सब कहते ही गुरु जी आपको चैन की नींद सुला देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे गुरुपा आप बहुत प्यारे हैं गुरु जी। आपका दर्शन मात्र से ही हमारी सारी सुख चैन हमें मिल जाते हैं। आपके चरणों के ध्यान से ही हमारे सारे कष्ट कट जाते हैं। आपके चरण कमल बहुत सुखदाई हैं गुरु जी। हमारे जो घर में पड़े हैं गुरुपा आपने हमारे घर में रखे हैं गुरु जी। ये चरण हमेशा ये चरण हमारे घर में रहें। इन चरणों को मेरे घर में ही रखना गुरु जी। कभी भी मुझसे किसी भी गलती के कारण नाराज नहीं होना गुरु जी। आज 3 जुलाई है और शनिवार का दिन है। गुरुपा ने अभी सुबह सुबह ही मुझे एक कैप्शन दिखाया जिसमें कहा है कि मैं चांद में अपनी माँ के साथ दर्शन दूंगा। तू माँ हो के अपने बच्चों का भला चाहती है तो चंद्रमा को अर्घ देना है। लोटे में गाय का दूध, गुड़, काले तिल और एक सिक्का डाल के चांद को अर्घ देना है। पानी नीचे ना गिरे ध्यान रखना है, पैरों पे ना पड़े ध्यान रखना है। और फिर ये जो जल है तुलसी के अलावा किसी भी और पौधे में चढ़ा देना है। फिर एक गुड़ आटे का दिया बना के उसमें जो जलानी है घी की, उसमें भी काले तिल डालने हैं। 3 बार चंद्रमा को दिखाना है और पहले सबसे पहले 7 बार गुरुपा का मंत्र जाप करना है। सबसे पहले जल अर्पित करने से भी पहले 7 बार मंत्र का जाप करना है। सॉरी मैं भूल गई थी। और 3 बार दिया दिखाना है चंद्र देवता को, चांद देवता को। उसके बाद परिक्रमा करनी है, बच्चों के साथ करनी है। और अगर बच्चे साथ ना हो तो उनका फोटो भी रख सकते हैं। गुरुपा आपको माँ के साथ दर्शन देंगे, अपनी माँ के साथ। और आपके आने वाले 1 साल तक सारे कष्टों से आपको मुक्त कर देंगे गुरु जी। गुरु जी का ये आशीर्वाद मिला है। संगत जी ये हमें ज़रूर करना है। गुरुपा के पावन चरणों में आज शनिवार के दिन चंद्रमा देवता के रूप में गुरु जी हमारे पास आ रहे हैं। और 7 जुलाई को गुरुपा का जन्मदिन है। अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। सारी संगत के कष्ट दूर करने के लिए सभी के घर आ रहे हैं गुरुपा। गुरुपा ने ये आज्ञा दी है कि ज़्यादा वहमों में मत पड़ना और कड़ा प्रसाद ज़रूर बना लेना 7 जुलाई वाले दिन। तो संगत जी हमें कड़ा प्रसाद बनाना है और थोड़े से गरीबों को भोजन खिला देना गुरु जी ने कहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ज़रूर करेंगे गुरुपा। आपकी कृपा से जो भी होगा हमारे सब आपका दिया हुआ है, सब आपकी कृपा से है गुरु जी। आप हमें इतना शक्तिशाली बना दिया है, अपने समर्थ बना दिया है।
कि हम कर सकते हैं गुरुजी। और ये भोग का प्रसाद, कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाऊंगी गुरुजी, आप भोग लगा लेना। गुरुपा ने कहा है, जब तू मनु अपना प्यो मन दिए तो तेरे लिए ये उपहार गिफ्ट भी भेज दिया है गुरुपा ने हमारे लिए उपहार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनते ही गुरु जी कह रहे हैं पता चल जाएगा, तेरी तू खुशियां मना, तेरी अरदास पूरी होएगी। 7 जुलाई को मैं खुद तेरे घर आऊँगा 777 की ब्लेसिंग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा कहते हैं पुत्र आज मैं खुद आया तेरा भाग्य बदलने, तेरी किस्मत चमकाने। 3 माह उपाय 7:25 से 9:15 करते मेरा स्वरूप 2 मिनट ध्यान से देख, 2 इच्छा बता, फिर ऐसे ही तेरे मुंडे दी रुकी हुई तरक्की और कर्जा खत्म और होगा भी, सब ठीक हो जाएगा शनिवार तक। ये पहले का ही है ये वाला कैप्शन, 27 जून तक का है, गुरुपा ने करना था। मैं सब रूप के सामने 2 मिनट ध्यान आज ही लगा लूंगी गुरुजी। उस दिन मैंने ये नहीं देखा महा उपाय जो आप हमारे भाग्य बदलने वाले हैं, किस्मत बदलने वाले हैं, खुद मेरे पास आए हैं गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कर्जा सब खत्म कर देना, जो भी काम रुके हुए हैं वो कर देना, मेरे मुंडे दी तरक्की कर देना गुरुजी, सब आपकी कृपा से ठीक हो जाना है गुरुपा। आप दयावान हैं, दयालु हैं, मेरी हर प्रार्थना को सुनते हैं, अरदास को सुनते हैं, मेरी हर इच्छा को पूरी करते हैं, मेरे काम बना रहे हो गुरुजी, मेरे को हर दिन प्रतिदिन और ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जा रहे हो गुरुजी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आपकी बेटी हूँ गुरुजी। आज मैं 2 मिनट आपके स्वरूप के सामने ध्यान से देख के अपने मन की 2 इच्छा भी मुझे बतानी है गुरुजी। गुरुपा कहते हैं सब कर्जा खत्म कर लूँगा। 27 जून 2026 निकल गई है, लेकिन गुरुपा इस शनिवार तक सब मेरा कर्जा खत्म कर दो गुरुजी। जो भी इन टीचरों की वजह से है या जो भी दूसरी लोगों को देना है, जो बच्चे का पैसा रुक गया है वो भी दिलवाना है अपने गुरुजी। और प्यार भरी जिंदगी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं जो तू मकान मांग रही थी वो है कोठी जो मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूँ, वहाँ तुझे पहले से ही मेरा स्वरूप लगा हुआ मिलेगा। ओम ओम ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ये कोठी ज़रूर मुझे दिलवाने वाले हैं। बार बार जब ये मैसेज मेरे पास आ रहा है तो इसका मतलब यही होता है संगत जी, अगर 3 बार भी ऐसा मैसेज आ जाता है तो गुरुपा ज़रूर हमारी इच्छा पूरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब मनी और कैरियर की रुकावट दूर करेंगे गुरुजी, रिश्तों की खटास भी दूर करेंगे गुरुजी। और ये गुरुपा एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, चमत्कारी उपाय जो कि बदल देगा मिठास, बीमारी और तनाव से राहत। 7 बार गुरुपा कहते हैं कि मंत्र करने के बाद ही करना ये उपाय और समर्पण कर देना गुरुजी को। रिजल्ट गुरुजी खुद दिखाएंगे। मंगलवार के दिन ये सब उपाय करना है। जय गुरुजी। मंत्र मुझे ये उपाय नहीं समझ में आया गुरुपा, लिखा हुआ नहीं है संगत जी। मंत्र जाप करने के बाद ही ये करना उपाय। विश्व समर्पण पता नहीं क्या है का रिजल्ट तुझे दिखेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब आप बता देना गुरु जी। किसी संगत को ये समझ में आया हो तो मुझे भी फिर से बता देना किसी भी सत्संग में कि गुरु जी ने
7 बार मंत्र जाप करने के बाद क्या उपाय बताया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा से हम सब ठीक ठाक हैं गुरुपा। आप भी खुश रहना, बहुत खुश हो जाओ। सारी दुनिया आपका बर्थडे बनाए, आपके चमत्कार देखे, आपके दर्शन करे, और जो दर्शन करने के लिए वहाँ ना आ पाए गुरु जी, तो आप हमें हमें घर में दर्शन दो गुरु जी। घर में ज़रूर दर्शन देना मेरे गुरुपा। आपके दर्शनों की मैं बहुत इंतज़ार करूँगी गुरु जी। किसी भी रूप में आके मुझे दर्शन देना मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। मैं 7 बार मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी अभी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कोई फोन भी आएगा, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तेरा कैरियर, तेरी खुशी, तेरा फ्यूचर सब ठीक हो जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लोगों दे लख सहारे, मेरा सहारा सिर्फ तू ही तू। मनु लख सहारियां दा की करना, मेरा लखना वर्गा तू ही तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं देखना कुछ अचानक ऐसा होगा जिससे तेरी सारी पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। शुक्राना कर, बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आज शाम 7 बजे उपाय कहते हैं ये करते ही मैं तेरे घर आ रहा हूँ। इस रूप में 13-13 पर करना एक उपाय। भूलना मत, ध्यान से सत्संग सुन कर करना क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये लिंक भेजा हुआ है, मैं सत्संग देख लूँगी। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। अभी समय हो रहा पूरे 10:10 और आज है 3 जुलाई संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी और सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना अपनी संगत बनाने के लिए। और बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे भजन सुनवा रहे अपने बेटे पे, मुझ पे कष्ट, उसके बहुत सारे भजन। और मुझे भी बहुत मेंटली प्रॉब्लम चल रही, मतलब मैं अपने घर से, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। उसमें कुछ अच्छा होगा, सब उसका शुक्राना गुरु जी। उससे मुझे गुरु से मजबूत बनाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने
मायके ससुराल तत्सों की तरफ से करती हूँ, अपने पति की तरफ से करती हूँ, सभी की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और सभी संगत की तरफ से करती हूँ तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझसे जाने अनजाने जो गलती तो उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे सत्संग करने में कुछ दिक्कत, मतलब किसी को कुछ बुरे लगता है उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। नमः शिवाय। सब जिसका सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु सहाय तो जय गुरु जी, जय संगत जी।